Hello and good morning, children. Today we will learn how to write letter Z, letter M and letter W in your pattern copy. So first of all, you will write the date on which you are going to do this work. Suppose you are doing this work on 10th September. So you will write 10th September 2020. Okay. So first of all, we will learn how to write letter Z. This is letter Z. Parents, I request आप इस तरह से सबसे पहले ऊपर लेटर Z इस तरह से लिख देंगे बच्चों के लिए और फिर इस तरह से डॉट्स बना देंगे. आप देख सकते हैं इस तरह से डॉट्स बना दें ताकि बच्चे इसके ऊपर अच्छे से ट्रेस कर सके. ठीक है. इसी तरह से आप पूरे पेज में इस तरह से डॉट्स बना देंगे. अब आप देख सकते हैं ये मैंने डॉट्स बना दिया है पूरे पेज में. आप इस तरह से पूरे पेज में डॉट्स बना देंगे. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज पेंसिल टू ट्रेस दीज डॉट्स. आप पेंसिल यूज करेंगे इस तरह से और सबसे पहले आप ये स्लीपिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से लेफ्ट टू राइट. उसके बाद ये स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे और फिर लास्ट में अगेन यू विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट. आपने देखा मैंने किस तरह से किया. आपको बिल्कुल उसी तरह से ट्रेस करना है. आप उल्टा नहीं करेंगे. आप ये राइट टू लेफ्ट लाइन नहीं बनाएंगे. ठीक है. आपको यहीं से स्टार्ट करना है. यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे स्लीपिंग लाइन बनाना इस तरह से. फिर स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे आप इस तरह से और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे लेफ्ट टू राइट. ओके. दिस इज द करेक्ट वे टू राइट दीज लेटर्स. Okay, now next we will learn how to write letter M. Okay, सबसे ऊपर हमने क्या किया है, डेट लिखा है. जिस दिन हम ये वर्क करेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे हम सबसे ऊपर. फिर हम यहाँ पर लेटर M लिखेंगे. पेरेंट्स, आप यहाँ लेटर M लिख देंगे इस तरह से. सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे नीचे से ऊपर और फिर लास्ट में ये स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे. ओके. आपको डॉट्स भी इसी तरह से बनाना है ताकि बच्चे उस पर ट्रेस कर सके. ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे, फिर यहीं से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन. आप इसी तरह से पूरे पेज पे डॉट बना दें. अब आप देख सकते हैं मैंने डॉट्स बना लिया है पूरे पेज पे. इस तरह से आप भी डॉट्स बना देंगे पूरे पेज पर और फिर बच्चे इसे ट्रेस करेंगे. नाउ चिल्ड्रन, यू विल सी हाउ आई विल ट्रेस दीज लेटर्स. आपको उसी तरह से ट्रेसिंग करनी है. सबसे पहले आप ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. फिर आपको यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है ऊपर से नीचे. फिर यहाँ नीचे से ऊपर आपको स्लैंटिंग लाइन बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे. ठीक है. आपने देखा मैंने कैसे किया. उसी तरह आपको ट्रेसिंग करनी है और बिल्कुल डॉट्स के ऊपर. अगर डॉट से बाहर निकल जाता है आपका पेंसिल तो फिर आप उसको इरेज करके फिर से लिख सकते हैं. एक बार और देखेंगे कैसे लिखते हैं हम लोग. सबसे पहले ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, उसी तरह ऊपर से नीचे, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे जो कि नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे और लास्ट में एक स्टैंडिंग लाइन फिर से ऊपर से नीचे. ओके. सो दिस इज योर लेटर M. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न टू राइट लेटर W. ओके. दिस इज लेटर W. पेरेंट्स, आप इस तरह से लेटर W ऊपर में लिख देंगे बच्चों के लिए. आप देख सकते हैं इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे.
स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड लास्ट। इस तरह से आप लेटर W लिख के ऊपर में और फिर इस तरह से डॉट्स बना के बच्चों को देंगे ताकि वो इनके ऊपर ट्रेस कर सके। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप पूरे पेज पे डॉट्स बना दें इस तरह से। इस तरह से आप पूरे पेज में डॉट्स बना के बच्चों को देंगे ताकि वो इस पे ट्रेसिंग कर सके। बच्चों, आपको पेंसिल यूज़ करना है ट्रेस करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए आपको किस तरह से ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले आप ये स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऊपर से नीचे, फिर यही नीचे से ऊपर एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर ऊपर से नीचे ये स्लैंटिंग लाइन और फिर लास्ट में एक और स्लैंटिंग लाइन नीचे से ऊपर, ठीक है। ये है आपका लेटर W। एक बार और देखेंगे किस तरह से हमने लिखा है ये, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और फिर से यहाँ नीचे से ऊपर, ठीक है। आपको इसी तरह से लेटर W लिखना है। आप उल्टा नहीं लिखेंगे, आप नीचे से ऊपर नहीं बनाएंगे। पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, फिर यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ नीचे से ही ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। आपको इसी सही तरीके से लेटर्स को लिखना है, ठीक है। अब आप जान गए हैं लेटर Z, लेटर M और लेटर W कैसे लिखते हैं। आप इसे अपने पैटर्न कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। ओके, थैंक यू।